हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मींस मान लेते हैं एक स्टोन है, उसको हमने बांध लिया है, टाई कर लिया है विद द थ्रेड, और उसे ऐसे क्या है घुमा रहे हैं। यू आर लुकिंग ऑन द स्क्रीन आल्सो। नाउ स्टूडेंट, अब ये जो सर्कुलर मोशन है इन अ वर्टिकल प्लेन में, तो इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होगी बॉडी की, एंड उसकी एनर्जी को भी ऑब्जर्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, फॉर दिस मैंने एक डायग्राम बना ली है। तो जो बॉडी है दैट इज मूविंग इन अ सर्कल इन अ वर्टिकल प्लेन में। अब स्टूडेंट मान लेते हैं एट एनी पॉइंट से पी, मैंने इसका नेम पी रख दिया है, बॉडी पॉइंट पी पर है। अब सबसे पहले जो टेंशन है वो किस तरफ होगी, टूवर्ड द सेंटर। टेंशन टी टूवर्ड द सेंटर, केंद्र की तरफ होगी। आगे स्टूडेंट, जो बॉडी का वेट है वो क्या होगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। अब इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। ये क्या है, यहां तक क्या है, रेडियस है, एंड दिस इज द डायामीटर। तो बॉडी कितना एंगल बना रही है, मीन्स जो टेंशन का हमारा जो टेंशन हमने रिप्रेजेंट किया है ओ पी, वो कितना एंगल बना रही है, दैट इज थीटा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, जो वेट था इसका हमने विभाजन कर दिया है। मीन्स हमने इसको टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसका विभाजन कर दिया, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। देखो स्टूडेंट्स, ये टू पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। यदि ये एंगल थीटा है, ये भी कितना होगा, दैट इज अ थीटा। अब आर इज द क्या है, रेडियस। नाउ एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा हमने विभाजन कर लिया किसका, जो वेट कंपोनेंट था। यहां पर स्टूडेंट देखें, ये लोअर पॉइंट है, ये क्या है, सर्कल का हाईएस्ट पॉइंट है। इस पर वेलोसिटी v के फुटर में h रिप्रेजेंट क्या करती है, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। v के फुटर में l डाल दी है मैंने, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, आइए अब हम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशंस। सो सबसे पहले स्टूडेंट, टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, टूवर्ड द सेंटर। उसी समय पर जो एम जी कॉस थीटा है वो क्या है, इसके अपोजिट है, इन द अपोजिट डायरेक्शन। टेंशन टूवर्ड द सेंटर, एम जी कॉस थीटा जो वेट का कंपोनेंट है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट बल अंदर की तरफ कितना होगा वो देख लेते हैं। वो होगा टी माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एम जी कॉस थीटा अपोजिट है किसके, टेंशन के। सो टी एम जी कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये जो बल है, नेट बल ये प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल जो आवश्यक चाहिए। सो एम वी स्क्वायर ओवर आर, आर इज द रेडियस। स्टूडेंट वी क्या रिप्रेजेंट करती है? वी इज द लीनियर वेलोसिटी। वी क्या है? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो अब स्टूडेंट टी इसे ट्रांसपोज कर देते हैं राइट हैंड साइड, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये है स्टूडेंट टेंशन एट द पॉइंट पी पर। नाउ स्टूडेंट यदि हम देखें टेंशन एट द हाईएस्ट एज वेल एज एट द लोएस्ट पॉइंट, वो कितनी होगी उसे हम फाइंड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहली बात, जो कॉस थीटा होता है, यहां पर लिख लेते हैं कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 एंड मिनिमम दैट इज -1। सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट, जैसे जैसे बॉडी सर्कल में घूमती है, मीन्स पी पॉइंट से आगे जाती है, यहां इस पॉइंट पर पहुंच जाती है। थीटा हमने यहां से स्टार्ट किया है, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे बढ़ता जाएगा। नाउ अब ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री एट हाईएस्ट पॉइंट पर। तो टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पर यदि हम देखें, हाईएस्ट पॉइंट पर एम जी कॉस 180 प्लस एम वी एच स्क्वायर ओवर आर। यहां पर स्टूडेंट वी के फुटर में एच है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट पर। नाउ स्टूडेंट कॉस 180 डिग्री -1 मीन्स जो मिनिमम टेंशन है वो कहां पर है? एट द हाईएस्ट पॉइंट पर। नाउ एम जी कॉस थीटा कॉस 180 -1 प्लस एम वी एच स्क्वायर ओवर आर, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। मिनिमम टेंशन इक्वल टू एम वी एच स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट फॉर अ मोशन मीन्स लूपिंग द लूप, इसका क्या मीनिंग है? यदि हम चाहते हैं बॉडी क्या है ऐसे ही सर्कुलर मूव करती रहे, सर्कल में वो गति में रहे, सर्कल कौन सा है? वर्टिकल सर्कल। तो उसके लिए एक कंडीशन बनती है हमारे पास, जो टेंशन है थ्रेड में मिनिमम, वो कम से कम टेंशन कितनी होनी चाहिए? 0 और 0 से बड़ी, टी मिनिमम। यदि टेंशन 0 से कम होगी तो बॉडी क्या है? सर्कुलर मूव नहीं कर पाएगी, वो फॉल डाउन हो जाएगी। सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में क्या हो जाता है? वैनिश हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये कंडीशन है टी मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यूजिंग इक्वेशन 1 यहां से हम वो मिनिमम कम से कम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। कहां पर? एट द हाईएस्ट पॉइंट। वो कम से कम वेलोसिटी जिससे जो
मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में है वो वैसे ही चलता रहे, वो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी होगी, आइए उसे फाइंड कर लेते हैं। नाउ कम बैक, मिनिमम टेंशन हमारे पास ये रहा फार्मूला, एम वी एच स्क्वायर ओवर आर माइनस एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इससे हम एम जी को राइट हैंड साइड मूव कर देते हैं। एम वी एच स्क्वायर ओवर आर इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जाकर क्या हो जाता है, पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर, एम के साथ एम कैंसिल हो जाता है, सो वी एच स्क्वायर इक्वल टू आर के साथ आर कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड आर के साथ मल्टीप्लाई जी आर, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्टूडेंट वी एच स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर रूट जी आर, सो वी एच इक्वल टू जी आर। यहां पर स्टूडेंट जो हमारे पास साइन है वो क्या है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड दिस इज आर। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम है वो इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी है, जहां तो वो होगी इन द स्क्वायर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस, इसके स्क्वायर रूट जो होगा आंसर हमारे पास उसके इक्वल होगी, जहां इससे क्या होगी, बड़ी। तो मिनिमम वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनती है, एट द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज स्क्वायर रूट जी आर, हाईएस्ट पॉइंट पर। आइए अब लोएस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये जानने का प्रयास करते हैं लोएस्ट पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वी एल, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे जो मोशन ऑफ द बॉडी इन अ वर्टिकल सर्कल में वो कंटिन्यू रहे। तो आइए अब स्टूडेंट, जब बॉडी इस पॉइंट पर है, लोअर पॉइंट है जो सर्कल का, यहां पर हम कंसिडर करके चलते हैं ओनली काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी होगी, हाफ m is the mass of the body and velocity at the lower point. And student, at the highest point पर एनर्जी कितनी होगी, यहां पर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी एट द लोअर पॉइंट इक्वल टू एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब जब बॉडी यहां से ऊपर है, लोअर पॉइंट से ऊपर है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी को भी कंसिडर करना होगा, इक्वल टू हाफ m velocity at the higher point plus potential energy। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मास, ग्रेविटी, हाइट। तो लोअर पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर h
हाइट वो कितनी हो, यहां तक क्या है आर प्लस आर, दैट मीन्स जो एच है वो हमारे पास बन जाती है 2r। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हाफ एम वी एल स्क्वेयर, यहां पर मैं साइन चेंज कर देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू, बिकॉज हमने मिनिमम भी फाइंड करना है और देखना है उससे बड़ी तो हो लेकिन कम से कम कितनी वेलोसिटी हो एट द लोअर पॉइंट फॉर लूपिंग द लूप। हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस 2 mgr। अब m को क्या मैं करता हूं कॉमन कर लेता हूं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, हाफ एम वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू m कॉमन हाफ वी एच स्क्वायर प्लस 2gr। m के साथ स्टूडेंट m कैंसिल हो जाता है। नाउ इसे सॉल्व करते हैं, हाफ वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू इन द ब्रैकेट वी एच स्क्वायर, 2 इज द एलसीएम प्लस 4gr, ब्रैकेट पोर्शन को मैंने सॉल्व कर लिया, 2 के नीचे क्या है 1, एलसीएम लिया एंड सॉल्व कर लिया। नाउ स्टूडेंट जो बी एच है वो भी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट जी आर। सो हाफ वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर बी एच जे बन जाएगा जी आर, बिकॉज वी एच क्या है अंडर रूट जी आर, वी एच स्क्वायर कितना होगा जी आर के इक्वल, सो जी आर प्लस 4gr होल ओवर 2 के साथ 2 कैंसल। नाउ स्टूडेंट ये ऐड हो जाएंगे, वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वी एल स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, वी एल वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gr। तो वेलोसिटी यहां पर क्या बन जाती है स्क्वायर रूट 5gr, किस पॉइंट पर लोअर पॉइंट पर, यहां पर टेंशन कितनी है मिनिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड स्टूडेंट जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर, लोअर पॉइंट पर क्या है स्क्वायर रूट 5gr। तो हमने लोअर पॉइंट एज वेल एज द हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी को फाइंड कर लिया है। तो इस वेलोसिटी के साथ जो मोशन है फॉर लूपिंग द लूप कंटिन्यू रहेगा ऐसे ही, यदि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू स्क्वायर रूट जी आर के इक्वल या इससे बड़ी है, लोअर पॉइंट पर स्क्वायर रूट 5gr के इक्वल है जहां इससे बड़ी है। तो आइए अब आगे का स्टेप देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट अब तक हमने क्या किया है, वेलोसिटी एट द लोअर पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट 5gr, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर, टेंशन जो मिनिमम होनी चाहिए वो कहाँ पर है एट द हाईएस्ट पॉइंट, कितनी है 0 और 0 से बड़ी। अब लोअर पॉइंट पर टेंशन कितनी होगी, नाउ कम टू बैक, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एम बी स्क्वायर ओवर आर किसको इक्वल है टेंशन माइनस एम जी
कॉस थीटा। अब जब कॉस 0 डिग्री होगा, कॉस 0 डिग्री मीन्स +1, तो टेंशन मैक्सिमम कहां पर बनती है? एट द लोअर पॉइंट मैक्सिमम, मिनिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट, बिकॉज इन दिस केस कॉस थीटा +1 है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, वहां पर क्या था? -1 था। तो आइए अब इसे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं। mb² अब mg cos थीटा इक्वल टू t, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। mv, यहां पर मैं क्या लिखने जा रहा हूं? लोएस्ट पॉइंट पर क्या है? वेलोसिटी है, vl है, कितनी है? vl। टेंशन भी कहां पर बड़ी है हमारी? लोअर पॉइंट पर। लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? vl है, vl² प्लस mg cos 0 डिग्री इक्वल टू t। t क्या है? मैक्सिमम। t क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पर है? एट द लोअर पॉइंट। तो इसे हम रीअरेंज कर लिखते हैं। टेंशन मैक्सिमम इक्वल टू टेंशन एट द लोअर पॉइंट ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगी? mvl² प्लस mg, बिकॉज cos 0 1। अब लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? √5gr, vl का स्क्वायर मीन्स 5gr। सो टेंशन मैक्सिमम इक्वल टू एट द लोअर पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू bl², ये बनता है हमारे पास 5gr/r प्लस mg। r के साथ मैंने r को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास टेंशन मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 5mg प्लस mg। टेंशन मैक्सिमम ग्रेटर देन इक्वल टू 6mg। तो टेंशन एट द लोअर पॉइंट मैक्सिमम होगी, कितनी है वो? ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी और 0 से बड़ी। लोअर पॉइंट पर 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, इससे इक्वल और इससे बड़ी होनी चाहिए फॉर लूपिंग द लूप। तो ये तो था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो यहाँ से हमने 4 थिंग्स के बारे में जाना है। एक तो लोअर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए फॉर लूपिंग द लूप एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट पर। दूसरा हमने क्या फाइंड किया है? ये इसके 2 स्टेप किए हैं। लोअर पॉइंट पर क्या है? जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए? इक्वल और ग्रेटर देन किससे? √5gr। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? जहाँ उससे बड़ी होनी चाहिए, तो मिनिमम क्या है? √gr फॉर लूपिंग द लूप, बॉडी को सर्कुलर मूव करने के लिए। एंड टेंशन कितनी है? ऊपर कितनी है? एट द हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगी, वो 0 होगी और 0 से बड़ी। जो लोअर पॉइंट है उस पर मिनिमम टेंशन कितनी होगी? 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, और लूपिंग द लूप 6 टाइम्स वेट ऑफ द बॉडी, और इससे क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। टेंशन मिनिमम कहाँ पर है? हाईएस्ट पॉइंट पर।
मैक्सिमम कहाँ पर है, लोअर पॉइंट पर। नाउ स्टूडेंट, इनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सम एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन इन वर्टिकल सर्कल है जो हमारा आर्टिकल जे, इसके ऊपर हम सम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन दिस टॉपिक, रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।